अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रस्ट्स के ऊपर, जो आप टाइटल भी देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। आज हम कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे ट्रस्ट की। ट्रस्ट किसे कहते हैं और फ्रेम किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड फ्रेम, फ्रेम और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है, प्लान फ्रेम किसे कहते हैं, स्पेस फ्रेम किसे कहते हैं, परफेक्ट फ्रेम किसे कहते हैं, डिफिशिएंट फ्रेम किसे कहते हैं और रिडंडेंट फ्रेम किसे कहते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम किसे कहते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम किसे कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम किसे कहते हैं, और रिएक्शन एट द सपोर्ट ऑफ द फ्रेम, जब सपोर्ट फ्रेम किसी सपोर्ट पर हो वहाँ कौन सी रिएक्शन लगेगी और सपोर्ट कौन से होते हैं फ्रेम पर। ओके, देन स्टार्ट। पहले सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और ये सारे चलो जी। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट, पहले हम देखेंगे ट्रस्ट किसे कहते हैं। ट्रस्ट किसे कहते हैं, ये मैंने भाई एक फ्रेम लिया, ओके। ट्रस्ट हम उस फ्रेम को कहते हैं, जहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं। ट्रस्ट हम उस फ्रेम को कहते हैं जहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं ओनली ऑन जॉइंट्स, इसे मेंबर कहते हैं। इनको जॉइंट्स कहते हैं, इसे भी जॉइंट कहते हैं, इसे भी जॉइंट कहते हैं, इसे भी जॉइंट कहते हैं, इसे मेंबर कहते हैं, इसे मेंबर कहते हैं, इसे मेंबर कहते हैं। इस फ्रेम में कितने मेंबर्स हैं, इस फ्रेम में m इज इक्वल टू 4 है, j इज इक्वल टू भी 4 है, यानी जॉइंट्स भी 4 है, 1 2 3 4, मेंबर कितने 1 2 3 4। ओके, अब हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। ट्रस्ट वो फ्रेम है जहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं ओनली ऑन जॉइंट्स। हम किसी भी मेंबर पर लोड नहीं लगा सकते। अगर हमने किसी भी मेंबर पर लोड लगा लिया वो ट्रस्ट नहीं होगा फिर। ओके, वो ट्रस्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि वहाँ पर बेंड आएगा। ओके, और बेंडिंग मूवमेंट ट्रस्ट में नहीं होती है। ट्रस्ट किसे कहेंगे हम, ट्रस्ट फ्रेम on which load is applied only at joints। ये देखो जी, यहाँ पर हम लोड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोड अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी भी मेंबर पर यहाँ पर अगर हमने लोड अप्लाई किया देन ये ट्रस्ट नहीं रहेगा, ओके। हटा दिया यार, हटा दिया। ओके, वो फ्रेम ट्रस्ट हम उस फ्रेम को कहते हैं जहाँ पर लोड अप्लाई होगा ओनली एट जॉइंट्स। ख़त्म खेल, ये बाई ट्रस्ट। उसके बाद हम फ्रेम की बात करेंगे। इसका अपोजिट फ्रेम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लोड अप्लाई करें
on which load is applied on joints as well as one or more members. फ्रेम वो स्ट्रक्चर है ऑन विच लोड इज अप्लाई ऑन जॉइंट्स एज वेल एज वन और मोर मेंबर्स. ओके, यहाँ पर भी लोड अप्लाई किया, यहाँ पर भी लोड, यहाँ पर नहीं. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, और यहाँ पर भी जब भी लोड जॉइंट्स एज वेल एज मेंबर पे लगेगा, देन वो ट्रस नहीं कहलाएगा, उसे हम कहेंगे ये बाई फ्रेम में, ये ट्रस नहीं है. कभी कभी एक मेंबर पर होगा लोड, दो जॉइंट्स पर होगा, कभी कभी दो मेंबर्स पर होगा, सारे जॉइंट्स पर होगा. मेंबर का ज़रूरी होना है, मेंबर एक लोड एक मेंबर पे लगे या सारे मेंबर्स पर लगना चाहिए भाई, एक या एक से ज़्यादा पर लगना चाहिए. मेंबर पर लोड नहीं लगा देन वो ट्रस्ट है. और ट्रस्ट के लिए भी अगर फ्रेम पर लोड ही नहीं लगा देन ना वो ट्रस्ट है ना वो फ्रेम है, वो एक स्ट्रक्चर ही है. बट जब लोड लगेगा उस पर, अगर जॉइंट्स पर लगा तो वो ट्रस्ट है. अगर वो खाली जॉइंट्स पर लगा देन वो ट्रस्ट है. बट अगर वो मेंबर पर भी लगा देन वो फ्रेम कहलाएगा. ओके, ये भाई था बेसिक कंसेप्ट फ्रेम और ये. फिर हम थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इन फ्रेम एंड ट्रस्ट, थोड़ी सी डिफरेंस करते हैं फ्रेम और ट्रस्ट में. ये तो मालूम हुआ कि ट्रस्ट पर लोड सिर्फ जॉइंट्स पर लगेगा और फ्रेम्स पर वन या एक से ज़्यादा मेंबर्स पर भी लगेगा एज वेल एज ऑन जॉइंट्स पर भी लगेगा. यहाँ पर मैं ट्रस्ट लिखता हूँ, यहाँ से मैं फ्रेम. ट्रस्ट पर हमेशा एक्शियल फोर्स लगेगा, एक्शियल फोर्स. फ्रेम पर हमेशा ट्रांसवर्सल फोर्स. फोर्स का हो या लोड का हो, ओके सेम थिंग. फर्स्ट पॉइंट ओके. दूसरा, इसके जो मेंबर्स हैं ना और joined by pin joint. इसके जो मेंबर्स हैं, ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो पिन जॉइंट से एक दूसरे से बंधे होंगे. जो जॉइंट होगा वो पिन जॉइंट होगा. मतलब पिन जॉइंट यानी नट बोल्ट. एग्जाम्पल में लिखो नट बोल्ट. सुराख होंगे दो आयरन बॉडीज़ में, सुराख से हम नट और बोल्ट वो फिट हो जाएगा. ओके, बट जब हम इसके पास जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जब हम इसके पास जाते हैं, एक फ्रेम देखते हैं, वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ना, जब हम मेंबर्स आर जॉइंट टुगेदर बाय रिजिडली,
यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो रिजिडली जॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल, वहाँ पर मेंबर्स वेल्डिंग से जोड़े जाते हैं। ओके, वहाँ पर मेंबर्स वेल्डिंग से जोड़े जाते हैं। वहाँ पर नट बोल्ट यूज़ नहीं होता, पिन नहीं यूज़ होती है, पिन जॉइंट नहीं होता है, वेल्डिंग वो मूव नहीं कर सकते। ओके, थर्ड पॉइंट, जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट जो होते हैं और फ्री टू रोटेट, वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। 90 डिग्री घुमाओ, 360 घुमाओ। ओके, बट जो ये है मेंबर्स आर फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि वेल्डिंग की हुई है। मेंबर्स जो जॉइन है वो रिजिड है, वो मूव नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ पर देखें, नट बोल्ट खोल दो, उसे एक तरफ से मोड़ लो, 360 घुमाना है, 90 घुमाना है, कहाँ घुमाना है, बट रोटेट, हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। रोटेशन मूवमेंट कर सकता है, वो रोटेट कर सकता है। और बीच में एक बात मुझे याद आई, हम ट्रस्ट और फ्रेम क्यों बनाते हैं? ट्रस्ट और फ्रेम असली काम क्या है इनका यार? ओके, ये मुझे पहले बताना था बट भूल गया मैं शायद, मुझे लगता नहीं मैंने बताया। डेफिनेशन कंसेप्ट में ही बताना था मुझे। अच्छा, फ्रेम और ट्रस्ट क्यों बनाते हैं हम? ट्रस्ट एंड फ्रेम को हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो ये ट्रस्ट होता है या फ्रेम होता है ना, ये ट्रांसमिट लोड को करता है फ्रॉम लोडिंग पॉइंट टू ट्रांसमिट लोड फ्रॉम लोडिंग पॉइंट टू सपोर्ट पॉइंट, सपोर्टेड पॉइंट। ओके, जब हम फ्रेम कहीं पर डालते हैं, आपने देखा होगा रूट्स, रेलवे की जो प्लेटफॉर्म होता है, रेलवे का प्लेटफॉर्म, वहाँ पर देखा होगा आपने देखा होगा फ्रेम्स डाले हुए हैं, उसके बाद आयरन लगाया गया हो, उसके बाद टाटा शक्ति का टीन लगाया गया है। ओके, वो ट्रस क्यों बनाते हैं, वो फ्रेम्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फ्रेम्स का जो काम होता है वो ट्रांसमिट लोड करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोड होता है ना वो शेयर करते हैं। भाई ये एक फ्रेम है, ओके, यहाँ मैंने इसका सपोर्ट लगाया है, ये हिंज्ड सपोर्ट है, ये मैंने पढ़ाया है, हिंज्ड सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, कंटिलेवर, हिंज्ड सपोर्ट। यहाँ पर मैंने लोड लगाया है, यहाँ पर भी लोड लगाया, यहाँ पर भी लोड लगाया, यहाँ पर भी लोड लगा। ये जो सारे लोड हैं, ये लोडेड पॉइंट्स, ये लोडेड पॉइंट है, ये लोडेड पॉइंट है, ये लोडेड पॉइंट है, ये लोडेड पॉइंट्स, ये जो सारे लोडेड पॉइंट्स हैं, इस फ्रेम का जो काम होता है वो ये लोडेड पॉइंट्स को सारा जो लोड लगाता है वो यहाँ पर लगाता है, इस सपोर्ट पर, इस सपोर्ट के पॉइंट पर सारा जो लोड होता है वो ट्रांसमिट होता है सारा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, अगर ये काम नहीं करेगा तो सारे फ्रेम्स, ये काम नहीं करेगा तो ये टूट जाएगा, यानी ब्रेक, और ये ब्रेक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म क्रैश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, टाटा शक्ति का टीम नीचे आ जाएगा। ओके, फ्रेम का काम भी समझ आया, क्या करता है ये? ट्रांसमिट लोड फ्रॉम लोडेड पॉइंट, जहाँ पर लोड लगता है यानी लोडेड पॉइंट, टू सपोर्टेड पॉइंट, जहाँ पर हमने इसे सपोर्ट दिया, पिलर, हमने कोई सिंपल सपोर्ट लगाया है, रोलर सपोर्ट लगाया है और हिंज्ड सपोर्ट लगाया है, वहाँ पर उस पॉइंट पर ये सारा लोड अप्लाई करता है। ओके, वहाँ पर सारा लोड समेट कर रखता है, और जो मेंबर्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और जो टाटा शक्ति का टीन है वो नीचे नहीं आता है। हमने कोई भी चीज़ जो ट्रस्ट में, ब्रिड्स में हम ट्रस्ट लगाते हैं, ब्रिजेस में हम ट्रस्ट लगाते हैं,
हम ब्रिजेस में ट्रस्ट लगाए, टावर्स जो होते हैं वो सारा इसी पर है, ट्रस्ट। एक फ्रेम बनाया, फिर एक फ्रेम बनाया, फिर एक फ्रेम बनाया, सारा ट्रस्ट, वो ट्रस्ट का ही सारा बना हुआ होता है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? प्लान ट्रस्ट। प्लान ट्रस्ट किसे कहते हैं? प्लान ट्रस्ट किसे कहते हैं? प्लान प्लान ट्रस्ट या फ्रेम कहो यार, प्लान ट्रस्ट या प्लान फ्रेम का डेफिनेशन सेम है दोनों के लिए। एज ए नेम, हम नाम देखकर कहते हैं प्लान, यानी प्लान होगा जहाँ पर वो ट्रस्ट, जहाँ पर जिसके ऑल द मेंबर्स lie on a same plan। सेम प्लान ऑन सेम प्लान, सारे जो मेंबर्स हो वो लाई करते हैं सेम प्लान पर। एग्जाम्पल, रूफ्स एग्जाम्पल है, रूफ्स। जो भी हम छत में ट्रस लगाते हैं वो सारे वन फ्रेम प्लान ट्रस होते हैं, वो सारी प्लान ट्रस होते हैं। ओके, उसके बाद क्या आया? स्पेस स्पेस ट्रस। अब तो आपको ये समझ भी आया होगा स्पेस ट्रस्ट किसे कहते हैं। स्पेस ट्रस्ट वो ट्रस्ट है या वो फ्रेम है, यहाँ पर फ्रेम भी लगा सकते हैं आप, वो ट्रस्ट है जहाँ पर मेंबर्स और लाई ऑन ऑन ए डिफरेंट प्लान, वो डिफरेंट प्लान में होगा। एग्जाम्पल, जो टावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं ना, टावर्स होते हैं या मोबाइल टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक टावर देखो आप कैसे होता है, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक टावर है एक, जो बड़े होते हैं, छोटे नहीं, जो बड़े, ऐसे होते हैं। यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से भी लाइन जा, यहाँ से दूसरी लाइन जा रही है, यहाँ से तीसरी लाइन जा रही है। ओके, ये इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है। ओके, ये बड़े जो पोल होते हैं। ओके, चलो जी, ये हुआ प्लान ट्रस्ट, ये हुआ प्लान ट्रस्ट, ये हुआ स्पेस ट्रस्ट। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? समझ आ रहा है भाई? इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ, इसके बाद हमें पढ़ना है परफेक्ट फ्रेम किसे कहते हैं। परफेक्ट फ्रेम कहो या ट्रस्ट कहो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये दोनों के लिए यूज़ होती है। फ्रेम कहो, प्लान फ्रेम कहो, प्लान ट्रस्ट कहो। ओके, क्या होता है परफेक्ट? m इज इक्वल टू 2j-3, एक फॉर्मूला है। एक साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि हम फ्रेम बना रहे हैं, रूट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट कुछ फ्रेम्स वो टूट रहे हैं जल्दी। ओके, उनका जो असली काम है, ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम
लोडिंग पॉइंट, सपोर्टिंग पॉइंट वो अच्छी तरीके से नहीं करते। फिर उन्होंने एक फार्मूला निकाला m=2j-3। उन्होंने कहा जो भी इस फार्मूला को सेटिस्फाई करे, जो भी ट्रस्ट, जो भी फ्रेम इस फार्मूला को सेटिस्फाई करे वो भाई परफेक्ट फ्रेम है, और वही ज़्यादा देर तक वो काम करता है, वही ज़्यादा देर ट्रांसमिट लोड फ्रॉम लोडिंग पॉइंट, इसीलिए इसे कहा परफेक्ट फ्रेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रस्ट है, ओके। फॉर एग्जांपल कितने जॉइंट्स है इसके, ये देखो पहले इससे पहले ये क्या है, m इज सम ऑफ टोटल members of frame is equal to 2 number of joints minus 3, okay। sum of total number of members of frame, जो भी सारे मेंबर्स हुए उनका जो सम होगा वो इसके बराबर होना चाहिए ट्वाइस नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3। एग्जाम्पल मैं लूँगा, ये फ्रेम है भाई हमारे पास, बनाया एक फ्रेम, कितने जॉइंट्स है इसके 1 2 3 जॉइंट्स, मेंबर्स कितने 3 मेंबर्स हैं, m=2j-3, m कितने 3 है, 2 जॉइंट्स कितने 3 है, माइनस ये हुआ 3 6 माइनस 3 = क्या सेटिस्फाई किया है इस इक्वेशन ने, यस सर। जब सेटिस्फाई हुआ इक्वेशन देन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट फ्रेम, इसे हम कहेंगे परफेक्ट फ्रेम, इसे हम कहेंगे परफेक्ट फ्रेम। देन दूसरे एग्जांपल, ये मैंने लिया, कितने आए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हुआ m=2j-3, m किसके बराबर है 5 के बराबर, 2 जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 जॉइंट माइनस 3 8 माइनस 3 8 माइनस 3 होगा 5 ये भी परफेक्ट फ्रेम है, ये भी परफेक्ट फ्रेम है, ओके ओके। ये हुआ परफेक्ट फ्रेम, ख़त्म। समझ आ रहा है आपको, जो जो इस इक्वेशन को m=2j-3 को सेटिस्फाई करेगा उसे हम परफेक्ट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिशिएंट, एज ए नेम, आप नाम से ही देख सकते हैं डेफिशिएंट, यानी कमी है उसमें, प्रोटीन की कमी है, बट यहाँ पर प्रोटीन की कमी नहीं है, उसे एनीमिया नहीं है, उसे मेंबर की कमी है। यहाँ पर जब m=2j-3 है, ये फार्मूला जब m जब लेस देन होगा 2j-3, इसे हम कहेंगे डेफिशिएंट फ्रेम। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डेफिशिएंट फ्रेम। डेफिशिएंट फ्रेम मतलब जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स कम होंगे 2j-3 से। फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट है, ये कितने मेंबर्स हैं,
कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू जॉइंट्स कितने? 1 2 3 4 5 10 - 3 इज इक्वल 7। इसमें डिफिशिएंसी है? यस सर डिफिशिएंसी है। अगर ये 7 होता यहाँ पर भी 7 तो परफेक्ट बन जाता। परफेक्ट बनने के लिए इसे डिफिशिएंसी है, इसमें कमी है एक मेंबर की। ओके, अगर हम वो मेंबर पूरा कर देते यहाँ पर तो ये बराबर हो जाता। आप देखिए ये हुआ m इज इक्वल टू 2j - 3। ये m किसके बराबर है? अब 1 2 3 4 5 6 7 अब 7 2। आपको वहाँ पर मेंबर ऐड करना है जहाँ पर जॉइंट ऐड ना हो, यानी जॉइंट कोई बढ़ना नहीं चाहिए भाई। अगर आपने ये जो जॉइंट है या ये जॉइंट भी था, ये जॉइंट भी, तो ऑलरेडी हमने काउंट किया था, इस पर ही हमने एक और मेंबर डाला। अगर हम यहाँ पर डाल देते फॉर एग्जांपल, ये भी एक और जॉइंट बना, ये भी और एक जॉइंट बना, ये भी डेफिशिएंट ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर भी एक जॉइंट ऐड हुए। जब जॉइंट ऐड होंगे तो ये नंबर फिर से बढ़ जाएगा। ये नंबर वही रहना चाहिए और बट मेंबर बढ़ना चाहिए। मैंने मेंबर बढ़ाया, जॉइंट्स नहीं बढ़ाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाला। ओके, कहीं भी नहीं डालना है बाई डेफिशिएंट है तो कहीं भी डालो बाई मेंबर, बट नो नो नो, मेंबर वहाँ डालना है जहाँ पर जॉइंट्स ऐड ना हो। ओके, 7 इज इक्वल टू 2, ज़रा जॉइंट्स गिनो फिर से, 1 2 3 4 5 नहीं है, ये हुआ 7 इज इक्वल टू 7। ओके ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसे कहते हैं, इसके बाद तीसरा फ्रेम है रिडंडेंट ट्रस्ट या रिडंडेंट फ्रेम। ये रिडंडेंट क्या है? अब रिडंडेंट क्या होगा? रिडंडेंट रिडंडेंट फ्रेम किसे कहेंगे? जब ये m होगा ना, ये ग्रेटर देन होगा 2j - 3, वहाँ पर हमें क्या करना होगा? वहाँ पर एडिशन ऑफ जॉइंट होगा। क्या होगा? एडिशन ऑफ जॉइंट। मुझे लगता है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो भी रिडंडेंट फ्रेम बनाएगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें जॉइंट ऐड करना है तो हमें तो मेंबर ज़रूरी लगाना है। ओके, चलो देखते हैं। ये भाई एक फ्रेम लिया मैंने। गिनो यार मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स इक्वल टू जे कितने हैं भाई? जॉइंट लगाना। जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। भाई रिडंडेंट हुआ ना, रिडंडेंट हुआ सर। ओके, 8 इज इक्वल मेंबर ज़्यादा है, एक मेंबर ज़्यादा है। अगर हम एक मेंबर हटाएं, ये मेंबर हटाए, अब कर लो यार। अब क्या होगा? अब ये बराबर आ जाएगा, ओके, ज़रा करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट तो कोई हटा नहीं, जॉइंट नहीं हटा। 1 2 3 4 5 2 5 - 3 इक्वल 7 इज इक्वल 7।
डेफिशिएंट में हम ऐड मेंबर को ऐड करेंगे, तब वो परफेक्ट की तरफ जाएगा, तब वो परफेक्ट फ्रेम बन सकता है। और जब हम रिडंडेंट को परफेक्ट बनाना है तो हमें मेंबर्स को, जो मेंबर है उसे, एक मेंबर को बाहर निकालना है, एक मेंबर को तोड़ देना है, कुछ भी करो पर मेंबर बाहर निकलना चाहिए। अगर फ्रेम है तो हमें तोड़ना ही है, क्योंकि वेल्डिंग है, या वेल्डिंग हमें उस ब्लेड, उस मशीन से वेल्डिंग को तोड़ना है, उसके बाद वो जॉइंट बाहर निकालना है, फिर उसे नए से अरेंज करना है। भाई कौन सा फ्रेम, कौन सा मेंबर निकाले। अगर हम ये मेंबर निकालते हैं यहाँ पर तो सारा ये फ्रेम तो नहीं रहता, फ्रेम क्लोज्ड होता है। ओके, ये तो फ्रेम नहीं रहता, इसीलिए हमने वो फ्रेम निकाला जहाँ पर जॉइंट्स, फिर ये जॉइंट, अगर हम ये निकालें ना, ये निकालें ना, तो जॉइंट कहाँ रहा, जॉइंट तो नहीं रहा, एक जॉइंट और चला गया, मेंबर भी चला गया, जॉइंट भी चला गया, ऐसे काम नहीं होगा। वो मेंबर निकालना है जहाँ से जॉइंट उधर ही रही बट मेंबर कैंसिल हो जाए। ओके, ये था कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंट फ्रेम। ये आपको प्रॉब्लम्स में भी करना है, आप ये याद रखें भाई, वहाँ पर कहीं पर आएगा, गेट में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये फ्रेम कौन सा है, क्या ये रिडंडेंट फ्रेम है, क्या ये डेफिशिएंट फ्रेम है। ओके, इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम किसे कहेंगे हम? स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम उस फ्रेम को कहेंगे जहाँ पर हम जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ सपोर्ट, रिएक्शन ऑफ हिंज्ड बीम, रिएक्शन ऑफ हिंज्ड सपोर्ट, रिएक्शन ऑफ रोलर सपोर्ट, रिएक्शन ऑफ सिंपल सपोर्टेड। ओके, जो रिएक्शन है एंड इंटरनल फोर्स, वो फ्रेम स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जहाँ पर हम रिएक्शंस एंड इंटरनल फोर्सेस डिटरमाइन कर सकें, निकाल सके। कैसे? बाय ड्रॉ एफ बी डी, बाय ड्रॉ एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम एंड यूज equations of equation of equilibrium स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम उन फ्रेम्स को कहते हैं हम जहाँ पर रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं फ्रेम में, और जो रिएक्शन सपोर्ट के हैं वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से मैंने बी में पढ़ाए हैं, आपको याद भी होंगे अगर आपने वीडियो देखे होंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0 फर्स्ट, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल 0, समेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल 0, समेशन ऑफ मोमेंटम एट एनी पॉइंट इज इक्वल 0। ओके, ये 3 इक्वेशन अगर हम लगाए तो रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पर किस फ्रेम के? स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम, उसे हम स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम कहते हैं जहाँ पर हम रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस डिटरमाइन कर सके एफबीडी बनाकर, और फिर इक्वेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ये 3 इक्वेशन लगाकर हमें निकल सकता है। ओके, बट उसके बाद आता है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट फ्रेम्स।
इसका अपोजिट, यहाँ पर हम अगर एफ बनाए भी, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाए भी, ये तीन इक्वेशन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल 0, पर वहाँ पर कुछ खास नहीं निकलेगा हमें, न रिएक्शंस निकलेंगे। रिएक्शन कितने हैं, आर ए किसके बराबर है, आर बी किसके बराबर है, जहाँ पर हम बीम्स में हम निकालते थे, मैंने कराए हैं बीम्स में कि रिएक्शन कितनी लगती है। ओके, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, अब यहीं पर आए इंडिटरमिनेट फॉर्म, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट फ्रेम वो फ्रेम होते हैं, वो फ्रेम्स होते हैं जहाँ पर जो एफ एंड यूज ऑफ equations of equilibrium are not sufficient to determine the reactions and internal force determine the reactions and internal force of frame। जहाँ पर हम फ्रेम की रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्स निकाल ही नहीं सकते हैं एफ से और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, वहाँ पर हमें कुछ और ये भी करने हैं, बट कुछ और करने की ज़रूरत है वहाँ पर। ओके, उसे कहते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट फ्रेम्स। ओके, अब लास्ट टॉपिक इसका क्या है, रिएक्शन जोन। बट जो हमारा इंजीनियरिंग का सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ हमें पढ़ने हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट। आपको कहीं पर भी इंजीनियरिंग में स्टैटिकली इंडिटरमिनेट फ्रेम्स नहीं पढ़ेंगे, न मैकेनिक्स वालों को न सिविल वालों को। ओके, आपको सिर्फ पढ़ने हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम्स। और जब भी हम स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम्स पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑन सपोर्ट ऑफ ए फ्रेम। जब भी स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम्स होते हैं, वहाँ पर जो रिएक्शंस ऑन द सपोर्ट ऑफ द फ्रेम होते हैं, रिएक्शन जो सपोर्ट होते हैं ना, स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम्स का जो सपोर्ट फ्रेम का होता है ना, वो सिर्फ दो किस्म के होते हैं। एक ऐसा होता है, ये मैंने बताया आपको, इसे क्या कहते हैं हम, और दूसरा ऐसा होता है। ओनली दीज टूल्स आर यूज्ड। सिर्फ जब भी स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम्स हम इस्तेमाल करेंगे, तब सिर्फ ये दो सपोर्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सपोर्टेड नहीं होगा, कंटिलेवर नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या कहते हैं इसे, हिंज्ड सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। और जब भी हिंज्ड सपोर्ट होता है, मैंने आपसे कहा है दो रिएक्शन लगेंगे, वो एक RX एंड RY, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये RX वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, या RY कहाँ होगा, ये RX होगा ना, ये RX ये RY, Y की तरफ तो ये जा रहा है ना, RY RX। और जब भी रोलर सपोर्ट होगा, सिर्फ एक रिएक्शन लगेगी, वो 90 डिग्री टू द सरफेस,
90 डिग्री टू द सरफेस से आर ओके 90 डिग्री टू द सरफेस। जब भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम होगा, पूरी इंजीनियरिंग में सिर्फ आपको पढ़ना है स्टैटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम्स। वहाँ पर सिर्फ हम जो भी कोई फ्रेम होगा वहाँ पर सिर्फ दो सपोर्ट्स लगा सकते हैं हम। एक लगा सकते हैं हिंज्ड सपोर्ट और दूसरा लगा सकते हैं हम रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के लिए सिर्फ एक रिएक्शन लगेगी और जो हिंज्ड सपोर्ट है वहाँ पर दो रिएक्शन लगेगी, एक वर्टिकली अपवर्ड्स एंड एक हॉरिजॉन्टल जाएगी। यह आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा वीडियो कल आ जाएगा जहाँ पर मैं सिखाऊंगा एनालाइज द ट्रस्ट। ट्रस्ट को हम कैसे एनालाइज करें, उस पर प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। थैंक यू।